प्यारी साध संगत जी, आप सबको राधा स्वामी जी। आज की सत्संग की वाणी स्वामी जी महाराज की है। उपदेश, गुरु और शब्द अथवा नाम भक्ति का वचन 19वां शब्द 6वां। सत्संग के वचन। सुरत सुन बात री, तेरा दनी बसे आकाश। सतगुरु एक ऊंची हस्ती हैं। हालांकि वे हमारे जैसे मनुष्य नजर आते हैं, मगर अंदर से नहीं। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जन्म मरण दुहु मह नाही, जन परोपकारी आए, जिये दान दे भक्ति, लाइन हर सिउ लैन मिलाए। वे हमारी तरह पाप पुण्य के फल भोगने के लिए इस दुनिया में नहीं आते। वे परोपकार के लिए आते हैं। मालिक के भजन का रास्ता बताते हैं और कहते हैं कि हे प्यारे, ये देश तेरा देश नहीं, ये काल और माया का देश है। ये कौम तेरी कौम नहीं, तेरा देश सचखंड है। संत सतगुरु हमें हमारे मालिक का संदेश देते हैं। वे केवल परोपकार करने के लिए जहाँ आते हैं। इसमें शक नहीं कि उपकार अलग अलग किस्म के होते हैं और उपकार की शक्ल अलग अलग होती है। पहले भी बयान किया गया है कि किस तरह जेल खाने में अलग अलग किस्म के कैदी होते हैं। एक बाहर के पुरुष ने देखा कि आषाढ़ का महीना है, कैदियों को ठंडा पानी नहीं मिलता। उसने शरबत बनाकर बर्फ डालकर कैदियों को पिला दिया। ये एक किस्म का उपकार है। दूसरा, जेल खाने में ये कानून है कि कैदियों को सस्ते से सस्ता अनाज मिले। एक आदमी ने 1000-2000 रुपये लगाकर अच्छे अच्छे भोजन और मिठाइयाँ बनाकर कैदियों को खाना खिला दी। ये दूसरे किस्म का उपकार है। एक और आदमी आया, उसने देखा कि कैदियों के पास अच्छे कपड़े नहीं। उसने 5-7 हज़ार रुपये लगाकर कपड़े सिलवा दिए। उपकार तो सभी ने किया, पर कैदी जेल खाने में ही रहे। एक आदमी के पास जेल खाने की कुंजी थी। उसने दरवाज़ा ही खोल दिया और कहा कि सब अपने अपने घर को चले जाओ। जेल खाना खाली हो गया। ये उपकार उत्तम दर्जे का है। यानी 84 की कैद से संत सतगुरु छुड़ाते हैं। वे विद्या और बुद्धि के गोरख धंधे में नहीं फंसाते, काम काज मजहब को में नहीं छुड़ाते। सिर्फ आपको आपके अंदर के खजाने का पता बताते हैं, राह बताते हैं और कहते हैं कि ऊपर चढ़, तेरी दौलत तेरे अंदर है। वे उपदेश करते हैं कि सुन, रूह का पति अकाल पुरुष तेरा माबूदे हकीकी सच्चा ईष्ट है और वह तेरे अंदर है। अगर तुझे सुहागिन होना है तो पिंड को छोड़कर ब्राह्मण पर चढ़ और उससे मिलने की कोशिश कर। तजो संग जार री, तू देख पिया प्रकाश। आंखों तक 6 चक्र हैं। इनमें नाम नहीं, नाम लफ्ज नहीं। ना वह संस्कृत में, ना वह गुरुमुखी में, ना फारसी, ना अरबी में है। जहाँ दोनों आंखों तक सारा वहम है, ये अज्ञान है। जो कुछ इनके द्वारा नजर आता है ये फना है, ये खत्म होने वाला है। इसका ख्याल छोड़कर ऊपर चढ़। जब ऊपर जाएगी तो पति मिलेगा और तू सुहागिन हो जाएगी। ये रूह के बारे में बताया गया है। चलो गुरु की लार री, तू पावे अजर निवास। दुनिया गुरु की हकीकत को नहीं समझती। वह शरीर को गुरु समझ रही है। ये शरीर कपड़ा है, सभी फेंकेंगे और सभी को फेंक कर ही जाना है। गुरु उस ताकत का नाम है जो जंगलों, पहाड़ों, नदियों, खंडरों में हर जगह हर वक्त हमारे साथ है और सचखंड तक शिष्य के साथ जाती है। और वह रूह को ये नहीं कहती कि अकेली जा, बल्कि सतगुरु हर मंजिल हर देश में शिष्य के साथ रहता है। अगर हम कमाई करके इस जाल से ऊपर चढ़ें तो उस गुरु के दर्शन होते हैं। जब तक हम इस जाल में हैं
इन 6 चक्रों में वह नहीं मिलता। जब गुरु मिल जाए और उसकी हिदायत के मुताबिक अमल किया जाए तो वह अजर अमर अविनाशी मिल जाता है और ये सचखंड मकाम हक में पहुंच जाता है, जहां ना प्रलय है, ना महाप्रलय, ना दुख, ना ही सुख। गहो सरन कोई साध री, जो मिले शब्द गर्भास। कहते हैं किसी शब्द स्वरूपी शब्द व्यासी गुरु की शरण ले, ताकि वह तुझसे शब्द की कमाई करवाकर दुर्दाम तक ले जाए। बिना गुरुमुख के कुछ नहीं बन सकता। जो कहते हैं कि गुरु की जरूरत नहीं, उन्हें अंदर जाने की भी जरूरत नहीं। जिसे राग सीखने की ख्वाहिश नहीं, चाहे तानसेन उसकी जुतियां जाड़ता फिरे, उसे परवाह नहीं। सुरत शब्द की अंश है। शब्द कहो चाहे नाम कहो, वह समुद्र है। सुरत कतरा है। कतरे को समुद्र में जाकर निवास करना है। तन पिंजरा जे काल का, क्यों करे पराई आस। कहते हैं हे रूह, जे वजूद जिसमें तू बैठी है किराए का मकान है। जे मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश का बना हुआ है। जे काल का पिंजरा है, पराया मकान है। दुनिया इस पिंजरे के ख्याल में ही रहती है। हमें चाहिए कि जितना अरसा हम इस पिंजरे में हैं, इससे काम ले लें। सतगुरु कहते हैं हे रूह, तेरा इस दुनिया में कोई नहीं, तेरे साथ जाने वाली कोई चीज़ नहीं, ना बाप, ना माँ, ना भाई, ना बहन, ना जमीन, ना खजाना। 2 चीज़ें ही साथ जाने वाली हैं, शब्द और सतगुरु। दोनों के साथ इसका प्यार नहीं, साथ कौन चले। 10 इंद्री के भोग की, तेरे पड़ी गले में फांस। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कमेंद्रियां जाल हैं। सारी उम्र भोगों में ही लुटा दी, जे तेरे गले में फांसी है। सतगुरु कहते हैं इस फांसी को तोड़। 9 द्वारन में बंद रही, अब चैन नहीं एक श्वास। सारी उम्र 9 दरवाजों में गुजार दी, विषय विकारों में ही रहे। ये सारे रस फीके हैं और जन्म मरण देने वाले हैं, असल रस ये नहीं। आंखों का पर्दा खोलो, खंड ब्रह्मांड पर चढ़ो। तुम्हारा पति बाह्य गुरु अंदर है, उजाड़ों, पहाड़ों, पोथियों, किताबों में नहीं। इनमें तलाश करने वालों में से कोई एक आदमी तो निकालो जो कहे कि मैंने देखा है। ग्रंथ पोथियां सिर्फ उसकी महिमा करती हैं। जब अंदर नहीं गया, मिले किस तरह। ग्रंथ गवाही देते हैं कि वह तुम्हारे अंदर है। अंदर जाओ और उससे मिलो। गुरु अर्जन साहिब फरमाते हैं सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो बर्म बुलाही। सब कुछ अंदर है। जो बाहर ढूंढता है वह मूर्ख है। बाहर ना किसी को मिला है ना मिलेगा। जब तक 9 दरवाजों को छोड़कर 10वीं गली में ना आए, पति नहीं मिलता और ना ही पता लगाता है कि पति कहाँ है, कौन से देश में है। 9 दरवाजों में मन इंद्रियों में शांति नहीं, दुनिया के पदार्थों में शांति नहीं, किसी पदार्थ में सुख नहीं। जो सुख दिखाई देते हैं क्षण मात्र और नाशवान हैं। 10वीं खिड़की खोल री, कर परम विलास। जे अभ्यास के जरिए 9 दरवाजे खाली करके 10वीं खिड़की खोले, करोड़ों ब्राह्मणों का राज यानी कि वेद इसे मालूम हो जाएगा। परमात्मा अकाल पुरुष का इसे पता चल जाएगा। हे रूह, वहां जाकर तू सुहागिन हो जाएगी। फिर सुन वे क्या उपदेश करते हैं। संतों का उपदेश सारी दुनिया के लिए है। हम पाप करते हैं जब संतों के उपदेश को तंग दायरे में ले आते हैं। गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं खत्री ब्राह्मण सूद बैस, उपदेश चहु बरना कहु साजा। गुरमुख नाम जपे उदर, सो कल मह गट गट नानक माजा। 9 दरवाजे छोड़कर 10वीं गली में आ जा, वहां नाम है। 9 दरवाजों में नाम नहीं। संत होका देते हुए चले गए कि 9 दरवाजों में लफ्ज है। अल्लाह, बाहे गुरु, राम लफ्ज है। नाम और ही चीज है। नाम है संस्कृत में है,
ना अरबी में, ना फारसी में, ना ही गुरुमुखी में। वह ताकत है, आकाशवाणी है, कलाम इलाही है, सबके अंदर है। उसके जरिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार गट जाते हैं। दुनिया लफ्ज़ों को लेकर झगड़ती है। उसने परमात्मा कहा, उसने अल्लाह कहा, दे डंडा, दे सोटा। इस तरह से दुनिया लड़ती झगड़ती रहती है। सतगुरु पूरे कह रहे, तू मान बचन विश्वास। हे रूह, ये तेरे सतगुरु का उपदेश है कि 9 दरवाजों को छोड़कर 10वीं गली में आ जा, विश्वास करके अमल कर। राधा स्वामी नाम बज, होएम कर्म सब नाश। तेरे अंदर मालिक है, अगर तू उसके साथ प्यार करे, रूह को नाम के साथ जोड़ दे, तेरे सारे कर्म नाश हो जाएंगे, यानी जन्म मरण खत्म हो जाएगा। राधा स्वामी जी।